भाई पिंटू जी बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, वर्मा जी, डॉक्टर अरुण कुमार यादव जी, आलोक रंजन जी, रत्नेश सादा जी, सचिव नारायण चौधरी जी, मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण, कि आज पहली बार उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव इस महिषी के धरती पर होने जा रहा है और इस तारा स्थान की महिमा, मंडन मिश्र धाम की महिमा जन जन तक फैली हुई है और इसकी ख्याति दूर दूर तक इसीलिए नहीं फैल रही थी कि जो स्थल आवागमन के सुविधा से जुड़ा हुआ नहीं होता तो फिर उसकी ख्याति उतनी नहीं फैलती। लेकिन आज के दिन आप जानते हैं इस राज्य में आदरणीय नीतीश कुमार जी की कोई पहली सरकार नहीं है, बल्कि इस राज्य में कई सरकार बनी, किसी का नाम लेने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब जिस इलाके के हम लोग रहने वाले हैं, जो हमारा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, आप भी उसी इलाके में के निवासी हैं, वासी हैं, लेकिन ईमानदारी से यदि आप सोचेंगे तो इस इलाके का विकास, समुचित विकास किसके समय में हुआ? सड़क बन रही है। पहले भी घोषणा हुई थी कि सड़क बनेगी। स्थानीय विधायक अरुण जी कह रहे थे कारू खिरहरी स्थान की महिमा के बारे में, और उसकी महिमा तो आज इतनी है कि इस इलाके में, इस जिला ही नहीं अगल बगल के जिला में भी यदि किसी मवेशी जब बच्चा देती है, जब दूध पहला होता, तो कारू खिरहर स्थान में चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उसका दूध का चढ़ावा होता कि आज के दिन में 10 क्विंटल दूध चढ़ता, जिसका खीर बनके वह प्रसाद के रूप में वितरण होता। यदि खीर नहीं बन पाता तो उस दूध को कोसी नदी में बहा दिया जाता। लेकिन इसकी ख्याति उतनी नहीं फैली और आपने इसको दरभंगा सहरसा से जोड़ के जो इस राज्य का सबसे बड़ा महासेतु आपने दिया, जिसके निर्माण द्रुत गति से हो रहे हैं, तो जब वह बन के तैयार होगा तो इसकी ख्याति कितनी फैलेगी, इसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सभी जगहों पर इसकी चर्चा, जो विद्वान लोग हैं वे इसकी चर्चा दूर दूर तक करती, यहाँ तक कि इसकी पुस्तक भारतीय मंडल की जो पुस्तक है, इनके विचार हैं, अमेरिका और इंग्लैंड में इसका शोध हो रहा है। लोग तो चाहते हैं कि यहाँ भी अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान हो, लोग चाहते हैं कि इसकी भी ख्याति फैली। आप तो कोसी इलाके में जो कुछ दिया, सिर्फ कोसी नदी पर पुल नहीं दिया, बल्कि इसके बगल से जो कोसी तटबंध है, पूर्वी और पश्चिमी तटबंध, वह भी 350 से अधिक करोड़ की रुपया से उसका पक्कीकरण हो रहा है। और आपने इस इलाके में मेडिकल कॉलेज दिया, आपने इस इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, आपने इस इलाके में एग्रीकल्चर कॉलेज दिया, आपने इस इलाके में कोसी को जोड़ने के लिए भागलपुर से विजय घाट पर पुल दिया। आप ही के कृपा से हम सांसद थे, इस इलाके तक ही नहीं मधेपुरा तक बड़ी रेल लाइन की सुविधा उपलब्ध हुई। और इस इलाके में दूरदर्शन, जो इस देश का बड़ा 3 दूरदर्शन में से एक दूरदर्शन केंद्र है, उसमें भी आपकी सहयोग से ही वह सफल हो सका। कोपरिया से मानसी तक रेलवे लाइन से सटे सटे सड़क बन रहा, जो स्टेट हाईवे हो गया। इसीलिए आपकी कृपा जितनी रही इस इलाके पर, लोग जितनी बात बोल दें, लेकिन आपने इस इलाके के लिए जो कुछ किया, यह इतिहास है। आज नहीं तो आने वाले दिनों में वह ग्रंथ होगा, जो लोग देखेगा कि नीतीश कुमार कौन थे और इस कोसी के इलाके के लिए क्या किए। इसलिए अधिक कुछ कहना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा सतत इस इलाके पर रहती है और बगल से आदरणीय शरद यादव जी सांसद हैं और आपके कृपा से हम भी खगड़िया से सांसद हैं।
और खगड़िया आप पूछ रहे थे कि यह क्षेत्र किसमें है महिषी, तो यह सिमरी बख्तियारपुर का अंग है जो महिषी तारा स्थान धाम है, मंडन मिश्र भारती धाम है, कारू खिरहरी स्थान है, इस इलाके का है, लेकिन वह पड़ जाता है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। और आप यहाँ आ गए, आपने गौरवान्वित किया, इस इलाके की मान सम्मान बढ़ाई, लेकिन आपने इस इलाके के मर्म को समझा और आपको जितना धन्यवाद दिया जाए, आपका जितना आभार व्यक्त किया जाए वह कम है। आप नेता है, आगे बढ़ रहे हैं, सतत बढ़ते रहे, यही माँ तारा से हम लोग दुआ करते हैं और इसी तरह की दृष्टि आपका इस इलाके में बना रहे, यही ईश्वर से कामना करते हैं। और आप भी स्वस्थ प्रसन्न रहें, पूरे दिल दिमाग से राज्य की सेवा करें और राज्य की पहचान आपने जिस तरह से बना, हम लोग गौरवान्वित है। पिछले महीने संजोग से कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर जनता दल यू का एक डेलीगेशन चीन गया था। आदरणीय शरद यादव जी के नेतृत्व में मुझे भी जाने का मौका मिला। वहां 25 पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, जो पोलित ब्यूरो के 1 नंबर के सदस्य, उससे मिलने का मौका मिला और वहां पर चर्चा हो रही थी बिहार की। कई लोग बोधगया आए थे, तो पहले भी आए थे, लेकिन इस बार जब आए तो वे चर्चा कर रहे थे कि नीतीश जी के बारे में और बिहार के बारे में सुन के सीना फूल गया कि हम बिहार वासी कहाँ थे। आज चीन जो महादेश आज बनने जा रहा है, दुनिया में 1 नंबर स्थान प्राप्त करने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा है, बदली हुई दुनिया है, उस दुनिया की कल्पना आज हिंदुस्तान में हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए वहां भी चर्चा होती है नीतीश जी की। इसलिए काम हो रहा है बिहार में, काम होगा बिहार में, बिहार वासी का सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने जो एक आह्वान किया अधिकार रैली का, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लिए नहीं किए, न जनता दल यूनाइटेड के लिए किए। इस देश में पहली बार हो रहा है जो आम जन के अधिकार के लिए लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठानी है, जो अधिकार रैली है। नहीं तो लोग रैली करते थे किसके लिए, यदि सत्ता जाने लगता था तब रैली होती थी, जेल जाने की नौबत आती थी तब लोग रैली करते थे। लेकिन बिहार के गौरव को बढ़ाने के लिए, बिहार के हक हिस्से की लड़ाई के लिए इन्होंने जो संकल्प लिया, पूरा बिहार वासी इनके साथ रहे, यही कामना है। धन्यवाद, जय हिंद।